हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि केदारनाथ मंदिर को आखिर किसने और किस मकसद से बनाया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि केदारनाथ धाम का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से इतना अलग क्यों है, इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। हजारों साल पहले जब विज्ञान की आज की तरह तरक्की नहीं हुई थी, तब उस दौर के लोग इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को कैसे जानते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिना किसी नुकसान के 400 सालों तक ये मंदिर बर्फ में कैसे दबा रहा और इसके पीछे की कहानी क्या है। जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तब अंदर जलने वाला दीपक आखिर 6 महीने तक कैसे निरंतर जलता रहता है। और सबसे बड़ा सवाल, 2013 की बाढ़ के समय जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तो मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आई विशाल भीमशिला किसने रखी। क्या ये सब महज एक संयोग था या किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार। इन सभी रहस्यमयी घटनाओं का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको केदारनाथ धाम के अनसुने रहस्य आपको बताएंगे। ये वो रहस्य हैं जिनका जवाब शायद आज भी विज्ञान के पास नहीं है। भारत के उत्तराखंड में बसा केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। हिमालय की ऊंचाइयों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह पवित्र स्थल सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचता आया है। पर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के हर पत्थर के पीछे छिपी हैं अनगिनत कहानियां, जो केवल आस्था ही नहीं बल्कि चमत्कारों और विज्ञान से भी जुड़ी हैं। 16 जून 2013 की वह काली रात, जब प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया और उत्तराखंड के केदारनाथ में हर ओर विनाश कर दिया। लेकिन इसी विनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार घटा जिसने लोगों की आस्था को और भी गहरा कर दिया। आइए हम आपको उस समय की भयावहता और चमत्कार के बारे में बताते हैं जिसने केदारनाथ मंदिर को बचाया था। उस रात केदारनाथ में बाढ़ का पानी मंदाकिनी नदी से उफनता हुआ आ रहा था। भारी बारिश और चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से स्थिति और भी भयावह हो गई। पानी, पत्थर और मलबा शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा था। जहां पहले पहाड़ों की सुंदरता थी, वहां अब विनाश का तांडव था। होटल, घर, दुकानें, सब कुछ बहा ले गया। करीबन 6000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। लेकिन एक बात साफ थी, यह आपदा केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। क्या यह भगवान शिव के पवित्र धाम को तबाह करने वाली थी? जैसे ही पानी मंदिर की ओर बढ़ा, अचानक एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, पानी के बहाव के साथ बहती हुई मंदिर के पीछे आकर रुक गई। वह पत्थर मंदिर के करीब 50 फीट पीछे रुक गया और बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। उस क्षण मानो भगवान शिव की स्वयं कृपा ने मंदिर को तबाही से बचा लिया। बाढ़ का सारा पानी भीमशिला से टकराकर मंदिर के दोनों ओर से बह गया। आसपास के सभी ढांचे बह गए, लेकिन मंदिर, शिव का यह पवित्र धाम, चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बचा रहा। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह शिव के प्रति भक्तों की आस्था का जीवंत प्रमाण बन गया। इस विशाल शिला को स्थानीय लोगों ने भीमशिला का नाम दिया। महाभारत के वीर योद्धा भीम के नाम पर रखी गई यह शिला अब केदारनाथ धाम के चमत्कार की प्रतीक बन चुकी है। इसका नाम भीमशिला ही क्यों रखा गया और पांडव का केदारनाथ से क्या संबंध था, वो हम आगे बात करेंगे। लोगों का मानना है कि यह भगवान शिव की कृपा और महाभारत के भीम की शक्ति का प्रतीक है। आज भी भक्त इस शिला की पूजा करते हैं, इसे मंदिर के दर्शन का अभिन्न अंग मानते हैं। वैज्ञानिक भी इस घटना से हैरान रह गए। उनका मानना है कि यह पत्थर पहाड़ से खिसक कर बहता हुआ नीचे आ गया था। लेकिन यह कैसे संभव हुआ
कि यह शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुकी और पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह शिला लगभग 20 से 25 फीट लंबी और 10 से 15 फीट चौड़ी थी। इसका वजन लगभग 1000 मीट्रिक टन का माना जाता है। अगर यह शिला मंदिर से टकराती तो मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर देती। उस दौरान मंदिर में करीबन 300 लोग ने शरण ली हुई थी और इस शिला की वजह से उन सब की जान बच गई। हम सबके मन में ये सवाल जरूर आता है कि 2013 की इतनी भयंकर जल प्रलय के बावजूद केदारनाथ मंदिर आज भी कैसे सुरक्षित खड़ा है। इसका जवाब छुपा है प्राचीन इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी में। इस तकनीक से मंदिर के भारी पत्थरों को बिना किसी गाड़े या सीमेंट के इस तरह जोड़ा गया कि वो एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो गए। हजारों साल पहले जब तकनीक और आधुनिक उपकरणों का कोई नामो निशान भी नहीं था, तब इस मंदिर को भारी पत्थरों से बनाया गया। लेकिन इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी गाड़े या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। प्राचीन भारतीय कारीगरों ने पत्थरों को इस प्रकार तराशा कि वो एक दूसरे में एकदम सटीक तरीके से लॉक हो जाते थे। इस तकनीक ने मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया है, चाहे वो भूकंप हो, भारी हिमपात हो या फिर बाढ़। 2013 की भयंकर बाढ़ के दौरान जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, फिर भी केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। यही नहीं, इस मंदिर की दीवारें आज भी वैसे ही खड़ी हैं जैसे सदियों पहले थीं। ये इंटरलॉकिंग तकनीक ही थी जिसने पत्थरों को इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें कोई आपदा हिला नहीं सकी। एक ऐसी तकनीक जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका रही है। यही है भारतीय वास्तुकला का कमाल। तो हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर किसने इतनी मजबूत और अत्याधुनिक तकनीक से केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया। इसके पीछे की कहानी और इतिहास को जानना बेहद दिलचस्प है। तो चलिए हम शुरुआत से ही इस पवित्र मंदिर के इतिहास की गहराइयों में झांकते हैं और समझते हैं कि किसने और कैसे इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किया। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके दिल में केदारनाथ धाम के दर्शन की गहरी इच्छा है? अगर आपकी भी यही तमन्ना है कि भोले बाबा के चरणों में शीश झुकाएं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। बाबा जल्द ही आपकी इच्छा